दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पूजा स्थलों में जो घंटियां लगी होती हैं उनके पीछे एक छुपा रहस्य अब साइंस भी मानता है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा दोस्तों, आप लोग चाय तो जरूर पीते होंगे, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चाय आखिर कौन सी है? दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हमारे देश में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी धरती पे एक देश ऐसा भी है जहां पे कचरे की इतनी कमी हो गई कि उन्हें दूसरे देशों से कचरा इंपोर्ट करवाना पड़ा रिसाइकलिंग के लिए। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय श्री राम दोस्तों, फैक्टोरियल बाबा जी के आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अच्छा दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर पूजा की घंटी का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि साइंस भी अब इस बात को मानता है और प्रूफ कर चुका है कि किसी भी मंदिर या अर्चना स्थल पे पूजा की घंटी या शंख का बजना वातावरण को शुद्ध करता है और कीटाणु मुक्त भी बनाता है। और दोस्तों, मेडिकल साइंस की माने तो किसी भी पूजा या अर्चना स्थल पे घंटी या शंख का बजना इंसान के दिमाग के और उसके शरीर के अंदर एक नई टाइप की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे फैक्ट की ओर। दोस्तों, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो हमारे जीवन में चाय का क्या महत्व है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। वो इसलिए दोस्तों, जो कि हम में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी सुबह बिना चाय के होती ही नहीं है, और मैंने ऐसा इसलिए कहा जो कि मैं खुद उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मगर दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक कितने महंगी चाय पी है, तो आपका जवाब होगा 200, 300 या ज्यादा 500। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये बात सोच के देखी है कि इस दुनिया की सबसे महंगी चाय आखिर कितने की होगी? दोस्तों, जिस चाय को इस दुनिया की सबसे महंगी चाय होने का दर्जा मिला है, उस चाय की 1 किलो की कीमत 8 करोड़ 28 लाख रुपए है। और दोस्तों, जिस चाय की हम यहाँ बात कर रहे हैं उस चाय को द होंग पाओ टी के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्पादन केवल चीन में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे फैक्ट की ओर। दोस्तों, हमारे देश में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी मछली के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन आज हम हमारे देश की बात नहीं करेंगे। आज हम उस देश की बात करेंगे जिसे लोग धरती का सुपर पावर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अमेरिका में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी मछली के बारे में। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार यह मछली 108 किलो वजनी और 2.8 मीटर लंबी लेक स्टर्जन प्रजाति की एक मादा मछली है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मछली की एज 100 साल से भी ज्यादा है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट ने तो इसे अमेरिका में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी लेक स्टर्जन में से एक बताया है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी फैक्ट की ओर। अच्छा दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि हमें हमारे देश को साफ रखना कितना ज्यादा जरूरी है, और इसी चीज को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम भी चलाई जिसका नाम दिया स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे देश की बात, लेकिन जिस देश की बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ उससे सुन के अपना सर खुजाते हुए ये आप जरूर सोचेंगे कि इस धरती पे ऐसा भी कोई देश मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जिस देश की बात कर रहा हूं उसका नाम है स्वीडन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2016 तक आते आते इस देश ने कचरा रिसाइकल करने में ऐसी महारत हासिल की कि इनके पूरे देश में धीरे धीरे करके कचरा खत्म होने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब कचरे की इतनी भारी मात्रा में कमी हो गई कि इनको बाहरी देशों से कचरा अपने देश में इंपोर्ट करवाना पड़ा। दोस्तों, ऐसी बातों को सुन के आपका तो पता नहीं, मगर मेरे दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि ना जाने कब ऐसा दिन हमारे देश में आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात आपसे जरूर कह सकता हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं, बहुत जल्द ही आ रहा है, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज के सवाल पे, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल का जवाब सुन लीजिए। दोस्तों, वो सवाल था कि भारत से विदेश ट्रेवल करने वाली पहली महिला कौन थी, और उसका जवाब है सीता जी। जी हाँ, माता सीता ही वो थी जो कि भारत से पहली बार विदेश ट्रेवल की थी। मैं जानता हूं दोस्तों कि इस सवाल का जवाब सुन के आप चौंके जरूर होंगे, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल लॉजिक के हिसाब से इस सवाल का जवाब दें तो इसका आंसर यही होगा। चलिए अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि वो क्या है जिसे साल में एक बार खरीदते हो, पूरा साल उसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन साल के अंत में उसे फेंक देते हो? चलिए दोस्तों, अब अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिए और इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। ध्यान रहे, मैं आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और इस सवाल का सही जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और दोस्तों, ऐसे मजेदार फैक्ट्स और किस्से कहानियों के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि
हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।